नमस्कार। मैं प्रकाश सिंह। भारत भूमि महापुरुषों की भूमि, वीरों की भूमि, सनातन संस्कृति की भूमि, संस्कारों की भूमि, सात्विक जीवों की भूमि, सदाचार और सदाचरण की भूमि सदा से रही है। देवीय शक्तियों समय समय पर हिंद की भूमि को प्रकाश की किरण से नई ऊर्जा और शक्ति के साथ जीव जगत को सही मार्ग, सही दिशा दिखाने के लिए सात्विक एनर्जी से भरकर सात्विक जीवात्माओं को अपनी शक्ति से परिपूर्ण करके जीव जगत में भेजने का कार्य करती रही हैं। ऐसे ही जीवात्मा थे महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री, जो शांति के वातावरण में सादगी वाला जीवन और विचारों में पवित्रता, सनातनी सिद्धांतों का पालन करते हुए सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन यापन करते थे। उसी समय भारतवर्ष संकट की घड़ी में अकाल और गरीबी, भूखमरी और नापाक देश के आक्रमण से जूझ रहा था। भारत का प्रधानमंत्री कैंसर का इलाज कराने विदेश गया हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। प्रजा के दर्द को वो अच्छी तरह समझते थे, क्योंकि वो गरीबी में ही जीवन यापन करने वाले जीव थे। एक धोती और एक कुर्ता, लंबा समय बिताया हुआ था। उनके पास जो कुछ भी था वो प्रजा को ही बांटने में लगे रहते थे। भारत माता के लाल चल पड़े कठिनाइयों पर चलकर अपने आप को बलिदान करने के लिए युद्ध, भूखमरी, अकाल की विभीषिका का उन्होंने डटकर सामना किया। उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान ने जैसे भारत भूमि के जीवों में, रक्त में अमृत धारा को प्रवाहित करने का कार्य किया। हर जीव सजीव हो उठा। हिंद के वीरों ने नापाक देश की सेनाओं को हराना शुरू कर दिया और नापाक देश की छाती पर कदम ताल करते हुए लाहौर, कराची तक पहुंच गए और नापाक देश को फिर से पाक करने के लिए जीत लिया। किसानों ने जैसे संपूर्ण भारत भूमि को हरियाली की चादर से ढक दिया। अकाल और भूखमरी का शैतान भाग चुका था। नापाक सेनाएं हथियार डाल चुकी थीं, पर देश के गद्दारों को तो कुछ और ही करना था। ताशकंद समझौता, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया। रशिया और अमेरिका की अध्यक्षता में यह समझौता होना था, पर देश के गद्दार तो अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के बावर्ची को एक दिन के लिए उसे छुट्टी पर भेज दिया गया। नए बावर्ची को लाया गया। लाल बहादुर शास्त्री ने शाम को सोने से पहले दूध पिया करते थे। उनके दूध से भरे हुए बर्तन में जहर मिला दिया गया और उन्होंने आकर जब दूध पिया तो जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक डॉक्टरों को भी पास नहीं आने दिया गया और बॉडीगार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड सबको हटा दिया गया और लाल बहादुर शास्त्री जी की अमर ज्योति को सदा के लिए बुझा दिया गया। उनकी पत्नी और बच्चों को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। बहुत कोशिशों के बाद उनकी पत्नी को उनका मुंह देखने का अवसर दिया गया। जब उन्होंने उनके चेहरे को देखा तो पूरा शरीर हरा हरा दिखाई दिया और जब उन्होंने आवाज उठाना चाहिए तो पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी के मुख पर चंदन का लेप पोत दिया गया, जिससे कि किसी को उनकी मृत्यु का कारण पता न चले और उन्हें सदा के लिए एक ऐसी निंद्रा में सुला दिया गया जिसका कोई सूर्योदय नहीं था। नापाक देश के जीते हुए भाग लौटा दिए गए और भारत भूमि स्तब्ध होकर महावीर पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर करके रोती रही, जो अश्रुओं की धारा आज तक बह रही है। न्याय नहीं मिला अभी तक। सत्ता के भूखे लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री जी के कर्मठ वीर को सुला दिया और चल पड़े गद्दारी की एक जिंदा मिसाल लिखने के लिए।
पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ब्रह्मलीन हो गए और पीछे छोड़ गए अपने द्वारा किए हुए सब कार्य। धन्यवाद।